नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन बहुत कुछ हुआ नहीं है। तो क्या हुआ है इस मामले में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हैं। उन्हीं से समझेंगे, जानेंगे कि आज क्या हुआ और जो हुआ उसके मायने क्या हैं। अश्विनी जी, दर्शकों को समझने के लिए आज हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, आज 6 नई याचिकाएं आई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने के लिए। उसमें वाराणसी के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी की एक याचिका थी, जो अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष महामंत्री हैं। दूसरी याचिका स्वामी देवकीनंदन की थी, जो मथुरा के कथावाचक हैं। तीसरी याचिका चंद्रशेखर जी की थी, और इस तरीके की 3 और भी याचिकाएँ थी। तो टोटल 6 पिटीशंस आज लगी थी, जो उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, चूँकि एक याचिका पहले से ही पेंडिंग है, जो मेरी वाली पिटीशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ, वो 2020 से पेंडिंग है। तो उन्होंने कहा कि फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग और इस पर याचिका आती जाए। इससे बेटर ये है कि आप जो मेरी याचिका है उसमें ये 6 लोग उसमें पिटिशनर बन जाए, ये उन्होंने बोला है। तो आज ठीक है, आज आपकी याचिका और इसके अलावा 2 याचिकाएं मुख्य कोर्ट सुनवाई को सम्मत हुआ है। बाकी लोगों को कहा कि इसमें आप मेरे अलावा एक सुब्रमण्य स्वामी जी की भी याचिका है, क्या बोलते हैं, वो भी यहाँ पे पेंडिंग है। तो 2 पिटिशंस में नोटिस हुआ है, बाकी में नोटिस नहीं हुआ। हरिशंकर जैन जी की भी एक याचिका है, उसमें अभी भी नोटिस नहीं हुआ है। तो आज जो 6 आई हैं, उनको ये बोला है कि आप उसी में इंटरवेन करो। इसका मतलब ये हुआ कि आगे से जितनी फ्रेश पिटिशन आएंगी, शायद लगता है कोर्ट उसको सीधे सुनने की बजाय वो बोलेगा कि भाई ठीक है, जो मेन पिटीशन है आप उसी के साथ जुड़ जाओ, हम उसी में साथ सुनेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोगों को अपनी बातें कहनी है, वो सब कोर्ट बाद में उनको सबको शायद इजाज़त दे दे कहने के लिए, लेकिन अलग से याचिका के तौर पर उसे कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा था कि आप दूसरी कोई याचिका सुनो ही मत, उनकी मांग को नकार दिया गया और 6 पिटिशंस को ये कहा गया भाई आप इसमें जुड़ जाओ। तो जो वो बार बार ये कह रहे थे साहब नई याचिका कोई सुनो ही मत, नई याचिका पर नोटिस मत करो, नई याचिका आने मत दो, मतलब जो वो कोर्ट का दरवाज़ा, वैसे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर रखा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज जो लोग 6 आए हैं हम आपको भी सुनेंगे, लेकिन मेन पिटिशन के साथ सुनेंगे। नहीं, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं ना कि जमीयत उलमा हिंद की बात जो है उसे कोर्ट ने नहीं मानी है, इसका दूसरा मतलब ये नहीं हो सकता कि कोर्ट ने कह दिया कि जो 2 पहले की याचिकाएं हैं वही सुनी जाएंगी मुख्य याचिका के तौर पर, और बाकी लोग अपना पक्ष रख सकते हैं। और मैं एक बात और इसमें समझ रहा हूँ कि जिस तरह से अयोध्या मामले की सुनवाई हुई थी कि याचिकाएं बहुत थीं, कोर्ट ने 2 पक्ष मान लिया, एक हिंदू पक्ष, एक मुस्लिम पक्ष, और कोर्ट ने ये कह दिया कि हिंदू पक्ष को एक एडवोकेट लीड करेगा, मुस्लिम पक्ष को एक एडवोकेट लीड करेगा, और बाकी लोग अपने अपना उसमें तथ्य रखें। कुछ इस तरह की बातें उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन देखिए एक याचिका करता है, रुद्र इधर आइए, ज़रा पीछे आप आ जाइए, देखिए ये भी याचिका करता है, ये भी हैं। तो सबको ये कहा कि हम सबको सुनेंगे, लेकिन अब कोर्ट की अपनी तरीका होता है। वैसे तो जो सीए कानून था उसके खिलाफ 256 PIL सुप्रीम कोर्ट एडमिट किया था। अभी जो PMLA वाला आया है उसमें भी लगभग 200 से ज़्यादा पिटिशन एक्सेप्ट किया हुआ है। इसमें वो नहीं चाह रहे हैं कि और फ्रेश पिटिशंस आए हैं, लेकिन वो हो गई टेक्निकल बात। हाँ, ये तो हो गई टेक्निकल बात जी। बात बस इतना ही है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी गई है। पहले एक याचिका आई, फिर दूसरी आई, उसके बाद से याचिकाएं बढ़ती गईं। पहले से लंबित याचिकाएं थी, 6 आज याचिकाएं लिस्ट हुई थी। कोर्ट ने कहा कि आपको भी सुनेंगे, लेकिन आप लोग इसमें इम्प्लीट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए अलग से एप्लीकेशन दे दीजिए। ये तो बात हो गई। लेकिन अश्विनी जी, जो आपकी याचिका पहले से पेंडिंग है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, नोटिस जारी किए हुए मुझे लगता है कि 1.5 साल से ऊपर हो गया, अब तक कोई जवाब नहीं आया। 2020 में मैंने फाइल किया था, और मार्च में 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में 12 मार्च 2021 को नोटिस जारी किया था, यानी लगभग 1.5 साल के आसपास हो गए हैं। तो जवाब नहीं आने का मतलब ही होता है मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर मेरी PIL पे नोटिस किया सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, हमने ये कहा है ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होना चाहिए, और केंद्र सरकार उसका विरोध नहीं कर रहा है, काउंटर फाइल नहीं कर रहा है। काउंटर का मतलब ही होता है अपना स्टेटस क्लियर करना। तो इस कंडीशन में ये माना जाता है कि अगर रिस्पोंडेंट यानी केंद्र सरकार चुप बैठा हुआ है, तो इसका मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम। केंद्र सरकार मानता है कि ये कानून घटिया है, तो इस कानून को बचाने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई शायद आर्गूमेंट नहीं, इसलिए जवाब नहीं फाइल कर रहे। अच्छा, इसीलिए सरकार ने जवाब दायर नहीं किया है।
तो क्या अब ये उम्मीद की जा सकती है क्या कि अब सरकार की तरफ से जवाब आए सुनवाई के पहले? सुनवाई कब होनी है? हमारी वाली याचिका पे 9 सितंबर को सुनवाई सर, अब तो आप ही वाली याचिका पर सुनवाई होने वाली है। हमारी नहीं होगी, हमारे साथ ये 6 लोग और सुनवाई करेंगे। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? मुख्यतया तो अब आप ही की याचिका पर सुनवाई होने जा रही है, बाकी लोगों के पक्ष सुने जाएंगे, बाकी लोग इम्प्लीड कर सकेंगे उसमें। अब एक बात बताइए मुझे, 377 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर हुई थी, 35A को लेकर के दायर हुई थी, उसमें सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया था क्या? नहीं, मैंने कहा ना कि जब सरकार के पास कोई क्लियर स्टैंड नहीं होता है, जैसे आर्टिकल 370 को बचाने का सरकार के पास कोई नहीं था आर्ग्यूमेंट, तो उन्होंने जवाब नहीं दाखिल किया। ये बहुत सामान्य सी है, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, सब कितने सालों से आप लगातार कवर कर रहे हैं। जब भी रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी अपना जवाब दाखिल नहीं कर रहा है तो ये माना जाएगा मौनम स्वीकार लक्षणम, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। तो मैंने ये इस केस का 370 का जिक्र इसलिए किया कि उसमें भी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था। हाँ। और बाद में सरकार ने जो किया, आपने देखा कि उसे खत्म कर दिया। तो आप क्या उसी तरफ इशारा कर रहे हैं इसमें? नहीं, ये तो सरकार की भैया मर्जी है, सरकार जवाब नहीं दाखिल कर रही है। पार्लियामेंट में कुछ भी हो सकता है, मुझे पार्लियामेंट में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, प्रधानमंत्री जी के मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। मुझे तो केवल इतना पता है, एक एडवोकेट के नाते मैंने PIL फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, सरकार जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब सरकार ये मानती है ये कानून घटिया है। अच्छा, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का कितना इम्पैक्ट होने जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसका फैसला आएगा? तो देखिए, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आज़ादी के 75 साल के बाद हिंदू, जैन, बुद्ध, बौद्ध को अपनी सांस्कृतिक आज़ादी मिल जाएगी। अभी हमें सांस्कृतिक आज़ादी है ही नहीं है, हमें कल्चरल फ्रीडम नहीं है। हमारे महत्वपूर्ण स्थान जिनका वर्णन वेद, पुराण, गीता, रामायण में है, उस पर अवैध कब्जा हो रखा है और उसको हम छुड़ा नहीं पा रहे। तो आज़ादी किस बात की? भाई, मुगलों के टाइम पे भी उन स्थानों पे मुगलों का कब्जा, अंग्रेज़ों के टाइम पे उन स्थानों पे गैर हिंदुओं का कब्जा, और आज़ादी के 75 साल के बाद भी उन स्थानों पे जो हमारे पवित्र स्थान है, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, ऐसे पवित्र स्थान है, वहाँ पे भी गैर मुस्लिम्स का कब्जा। तो हमें आज़ादी हुई कहाँ? आज़ादी का मतलब ये होता है कि भाई ठीक है, पहले आक्रांताओं ने गलती किया, लेकिन आज़ादी का मतलब आज़ादी के बाद उसको सुधारना। तो सरकारों ने तो गलती सुधारा नहीं, उल्टा वो एक कानून और बना दिया 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कि नहीं ठीक है भाई, बाबर ने जो काम किया वो यथावत चलेगा, औरंगजेब ने जो काम किया यथावत चलेगा, गोरी गजनी ने जो काम किया है, गलत काम किया, वो ठीक है। पार्लियामेंट का काम, सरकार का काम गलत कार्य को लीगलाइज करना नहीं होता, गलत कार्य को ठीक करना होता है। हम हालांकि इसके पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार हम ये जानना चाहेंगे कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में भी कुछ बात कही थी। हाँ, इनफैक्ट अयोध्या मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज नहीं हुआ था। और एक मैं आपको एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ बताता हूँ कि ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में चैलेंज भी नहीं करता। अगर धवन साहब ने अयोध्या मामले में इसको आर्ग्यू नहीं किया होता, इस कानून की आड़ नहीं लिया होता, तो शायद हो सकता है कि शायद इस कानून को मैं चैलेंज नहीं करता। मैंने इस कानून को चैलेंज इसलिए किया क्योंकि धवन ने इसको वहाँ पे आर्ग्यू किया था। नहीं, आम आदमी को समझने के लिए बताइए कि सुप्रीम को बार बार ये चर्चा होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की सैंक्टिटी की बात की है, उसका रिस्पेक्ट किए जाने की बात की है। उसने कहा कि देश की सोशल फैब्रिक को बनाए रखने के लिए इस कानून की बड़ी ज़रूरत है, और उसके बाद इस कानून को लेकर इतनी हायतोबा। देखिए, अयोध्या मामले में केवल अयोध्या का टाइटल डिस्प्यूट डिसाइड हो रहा था, ना कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट डिसाइड हो रहा था। उसका जो 2 पैरा में जिक्र आ गया है, वो समरी एक जिक्र आया है, वहाँ पे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की मेरिट टेस्ट नहीं हुई थी। मेरिट तो अब टेस्ट होगी, अब सुप्रीम कोर्ट टेस्ट करेगा। तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही थी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, वो ऐसे ही कर दी थी। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, उसका वहाँ पे मेरिट, उसकी क्वालिटी थोड़ी टेस्ट हो रही थी, उसकी मेरिट थोड़ी टेस्ट हो रही थी। टेस्ट तो अयोध्या डिस्प्यूट हो रहा था, न कि ये कानून टेस्ट हो रहा था। ये कानून अब टेस्ट होगा। अब भगवान ने चाहा आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, हमारे आपके आंखों के सामने कानून खत्म होगा। भाई, मेरे चाहने से और आपके चाहने से तो, लेकिन आपने जो बात कही थी, ऐसे मामलों में तो मैं यही कहता हूँ कि होइए सोई जो राम रचि राखा। हाँ। तो आप भी समझिए, याचिकाएं एक के बाद एक ढेर सारी आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान करने के लिए कह दिया कि भाई मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई होगी, बाकी लोगों को जो अपनी दलीलें देनी होंगी वो आएंगे, उनकी बातें भी हम सुन लेंगे। सितंबर में शायद 9 सितंबर को हमारी याचिका सुनवाई होगी, और फिर उसी तरह से चलेगा। अब इंतज़ार करना होगा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, और वो फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस फैसले का असर बहुत
गंभीर होगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।